ज्योग्राफी विद डीके में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पीजीटी 2023 में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यह जो पेपर था 120 क्वेश्चन का था, जिसमें से पहला जो 40 क्वेश्चन था वह था समान अध्ययन का, ठीक है। उसमें आपको समान अध्ययन का पेपर हल करना था। उसके बाद जो दूसरा इसमें था एक क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक वो भूगोल था, यानी 80 क्वेश्चन भूगोल का था और 40 क्वेश्चन समान अध्ययन का था। तो हम लोग इस वीडियो में जो भूगोल के 80 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। तो इसका राइट आंसर आयोग ने माना था उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्या माना था? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसको सही माना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 42, किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है, ठीक है। जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ये हो जाएगा राइट आंसर अवसादी चट्टान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रेडियोधर्मिता का क्षय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अब 44, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा एक तरफ पूरा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 45, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडलों को विभाजित किया गया है, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो इसमें 45 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी, सॉरी, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, क्वेश्चन नंबर 46 का सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 47, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय में क्या क्या शामिल है? चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना का ही यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 48, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है। तो 48 का हो जाएगा राइट आंसर ए, लोएस का मैदान। तो सबसे ज़्यादा अगर लोएस का मैदान देखा जाए तो उत्तर पश्चिम चीन में जमा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग 49 देते हैं, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं हम्बोल्ट की धारा। 49 का हो जाएगा राइट आंसर सी, हम्बोल्ट का धारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, बलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या पहचाना है। तो 50 का हो जाएगा उपयुक्त, क्वेश्चन नंबर 50 का डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। 50 का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 49, कितना 50 था, 50 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 51, ये था 120 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो 52 का जाएगा बी, सिराको, ठीक है, सिराको कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 53, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आयोग ने आंसर माना है इनमें से कोई नहीं, 53 का ई माना है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था में गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है उसको उपयुक्त में से कोई नहीं आयोग ने माना है, उसको मतलब निष्कर्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन में निष्कर्षण है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 54, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो 54 का हो जाएगा एक खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो 55 का राइट आंसर सी,
यानी तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। ठीक है, तो इस तरह ऐसे ऐसे बनता है लेग फिश। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। प्रवाल के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो 56 का राइट आंसर होगा ए, यानी 200 फीट से 300 फीट प्रवाल के लिए आदर्श दशा है, गहरी। ठीक है, ऐसे जल में 200 से 300 फीट गहरी स्थान। क्वेश्चन नंबर 57, संसाधन का क्या अर्थ है? तो 57 का राइट आंसर होगा डी, उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है, यानी पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व भी होता है, धन और वित्तीय भी एक संसाधन है, व्यक्ति के पास कौशल और ज्ञान भी, ये भी संसाधन ही है। ठीक है, तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 58 का हो जाएगा ई, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? ठीक है, तो 59 का राइट आंसर ये हो जाएगा क्रीटेशियस काल। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरण स्रोत है? तो गैर नवीकरण स्रोत क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ए, खनिज, यह गैर नवीकरण है, जबकि नवीकरण ऊर्जा होता है वन संसाधन, सौर ऊर्जा। ठीक है, और उसके बाद भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 61 देते हैं। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एशिया महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो एशिया महाद्वीप ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? ठीक है, तो अगर वर्तमान समय में देखा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का निर्यातक वो है रूस। ठीक है, अगर उत्पादन देखा जाए तो चीन, उसके बाद भारत, लेकिन निर्यातक के रूप में यहाँ पे रूस। ठीक है, इस ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 63, नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है? तो 63 का राइट आंसर होगा बी, इसको कहते हैं लोटिक। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? तो 64 का राइट आंसर होगा डी, उपयोग में से एक से अधिक, यानी सभी पारिस्थितिकी जो चक्र होते हैं वो सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 65, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो 65 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव को ही औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पहले लोग शरीर से कार्य करते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, मशीनों से कार्य होने लगता है। जैसे पहले लोग आटा क्या करते थे, चक्की से पीसते थे श्रम से। ठीक है, अब क्या करते हैं, मशीनों से पीसते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो 66 का आंसर होगा सी। ठीक है, अमर्त्य सेन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 67, 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? तो 67 का राइट आंसर होगा ए, यानी पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना ही सतत विकास का लक्षण है। ठीक है, परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 68, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गतिविधि, यानी क्रियाकलाप। ठीक है, खेती हो रही है कि उद्योग हो रहा है। ठीक है, ये सबसे हम लोग पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 68 था 69, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? तो जो बुंदेलखंड का पठार है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पे स्थित है। ठीक है, दोनों राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 70 देते हैं। भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है? ठीक है, तो 70 का राइट आंसर होगा बी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। तो ठीक है, तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में क्या शामिल है? तो हो जाएगा सी, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रदान। ठीक है, उपभोक्ता जो होता है उसको सेवाओं का प्रावधान, जैसे क्या होगा, यातायात के साधन। ठीक है, ये सब जो भी है। क्वेश्चन नंबर 52,
उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्राय किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो 72 का राइट आंसर होगा बी, सघन घरों के साथ गांव। 72 का सघन घरों के साथ गांव। क्वेश्चन नंबर 73, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो 73 का राइट आंसर होगा ई, उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो भीड़ सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव होगा, ये गलत है। जीवन की उन्नत गुणवत्ता होगी, ये भी बिल्कुल गलत है। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन होगा, ये गलत है। ठीक है, तो उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 74, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो 74 का राइट आंसर होगा बी, सुंदरबन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा डी, उपयोग में से एक से अधिक। ठीक है, उपयोग में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 76, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जननांगीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? ठीक है, तो ये 76 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी, पंजाब। 76 का राइट आंसर होगा सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 77, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संरक्षण दिवस इसका राइट आंसर होगा ई। ठीक है, उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो 78 का राइट होगा ई, उपयोग में से एक से अधिक, यानी निलंबित कर द्वारा भी होता है, वायु उत्सर्जन द्वारा भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भी शहर का पर्यावरणीय निम्नीकरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं 79, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र 80 डिग्री अक्षांश तक रहने योग्य है, उसके बाद रहने योग्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 80 का जगह सी, 11%। तुम अगर देखा जाए तो 11% पर रहना योग्य है, लेकिन ऑप्शन में केवल 10 ही है, तो सी ही मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, काकरापार परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में काकरापार विद्युत परियोजना स्थित है, जबकि कैगा जो परमाणु विद्युत है वह कर्नाटक में है। ठीक है, तारापुर वह ये सब भी आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82, रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? तो रामगढ़ जो विषधारी है तो यह है राजस्थान में। ठीक है, 82 का हो जाएगा सी, राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खादान है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कोरापुट, यह महत्वपूर्ण बॉक्साइट की खादान है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 84, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआमंडी और किरीबुरू खादानें प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित किस राज्य में स्थित हैं? तो 84 का राइट आंसर का सी, झारखंड में। ठीक है, नोआमुंडी और किरीबुरू झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 85 का हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है झारखंड राजस्थान बिहार पीजीटी में, तो आप लोग थोड़ा 5 ऑप्शन रहने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन पे ज़्यादा रहेगा, तो आप लोग डीपली अगर पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, NFSM का पूर्ण रूप है? तो 86 का राइट आंसर होगा सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 87, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? ठीक है, सहिष्णु है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा राइट आंसर सी, बाजरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, किस देश ने 2023 में यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था? तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी भारत था। ठीक है, भारत ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं 89,
आप लोग थोड़ा करंट अफेयर जरूर देखें जो भारत या विश्व से संबंधित खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट क्षेत्र के लिए। 89 का हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्र के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश में इसको अबोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेटनर। ठीक है, हेटनर हो जाएगा 91 का ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92, 92 देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, ये भी हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों से भी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 देते हैं। काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषता है? तो 93 क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा सी, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। ठीक है, यह काष्ठ स्थलाकृतियों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 94 देते हैं। निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसून। ठीक है, यह मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है, यानी एक बार दक्षिण पूर्व से पश्चिम से चलती है तो इधर उत्तर पूरब से चलती है। ठीक है, दाब प्रणालियों के उत्क्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 95, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब पेटी कहलाती है? तो उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा राइट आंसर बी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी। क्वेश्चन नंबर 96, पर्वतीय वर्षा का कारण होता है? तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा सी, यानी पर्वत या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना है। मान लीजिए कोई पर्वत है, हवा आएगी ऐसे टकराएगी, तो यह जब टकराने के बाद ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा होगा। क्वेश्चन नंबर 97, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वैश्विक ताप संतुलन को भी बनाए रखेगा, वायुमंडलीय दबाव संतुलन भी बनाएगा और महासागर लवणता को संतुलित भी करेगा, जलीय चक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 98, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती है? तो 98 का हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि खाई, सी माउंट, अगाध मैदान, ये सब नहीं कहलाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कोरियालिस प्रवाह महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उसकी गति को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल गलत, विक्षोभ और भंवर पैदा करके। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं। तो क्या करता है? कोरियालिस बल महासागरीय धाराओं को केवल कैसे करता है? उसके जो सीधा चलती है उसको मोड़ देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ई, विक्षोभ और भंवर पैदा करके। इसका होना चाहिए सी, लेकिन माना आयोग आंसर इसका डी। ठीक है, सॉरी, सी होना चाहिए इसका आंसर, आयोग माना है ई। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 100, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर ऊर्जा उत्पादन जीवाश्म ईंधन जलाएंगे तो क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस में परिवर्तन, उत्सर्जन में वृद्धि होगी, ओजोन परत का क्षरण भी होगा, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, ये सब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्वेदी आग्नेय शैल रचना है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक ये सब अंतर्वेदी चट्टान है। ठीक है, 101 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 102 देखें। भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण की प्रतिशत क्या है? तो 102 का हो जाएगा राइट आंसर बी, 24.5%। क्वेश्चन नंबर हम देखते 103। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, वन क्या है? तो वन क्या है? वन एक प्रकार का क्या है? जैविक समुदाय है। ठीक है, जैविक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 104, किसी प्रजाति के विलुप्त होने के का कारण है? तो क्या है? उसके प्राकृतिक आवास का विनाश। 104 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक आवास का विनाश।
क्वेश्चन नंबर 5, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 105 का होगा सी ज्वारनद मुख, यानी जहाँ पे डेल्टाई भाग होगा, यानी नदियाँ जहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती होंगी वहीं पे मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 180 का हो जाएगा ये अटलांटिक महासागर में। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत से लोग इसको प्रशांत महासागर मार देते हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में 180 डिग्री देशांतर रेखा थी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, वह प्रशांत महासागर में। जबकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा वो कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो सही पहचानना है। तो सही पहचानना है 107 का हो जाएगा राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 108, निम्नलिखित में पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनीय गति से बनी है? तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ज्वालामुखी भी विवर्तनीय गति से बनती है, भ्रंश वलन खाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, पारिस्थितिकी आला या नीच क्या संदर्भित करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, यानी यहाँ पे पारिस्थितिकी नीचे भी इसको कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पारिस्थितिकी नीचे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका ही पारिस्थितिकी नीचे कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी नीचे शब्द कौन दिया था आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है इसको कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 110 का होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। वातावरण को गर्म नहीं करती है, आने वाली ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंगदैर्घ्य होती है, सही है। अवशोषण द्वारा वातावरण को गर्म करती है, तो एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ है? तो एल्बिडो आप लोग जानते हो कि यानी परावर्तन, यानी किसी सतह से टकराने के बाद ऊर्जा क्या होती है? प्रकाश, वो परावर्तित हो जाती है। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता, ठीक है, इसी को एल्बिडो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक तापमान में औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी, समुद्री बर्फ की चोटियाँ और ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र के जल में स्तर में वृद्धि होगी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है? तो 113 का राइट आंसर होगा ए, इसको कहते हैं आँख, यानी चक्षु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन का उदाहरण है? तो 114 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मिट्टी, वन्यजीव और वन ये सब नवीकरण संसाधन है। क्वेश्चन हम लोग देते हैं 115, निम्नलिखित में से कौन सा समान सुलभ संसाधन है? समान सुलभ संसाधन का मतलब होता है वह हर जगह लगभग मिल जाए, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा सी, यानी मिट्टी लगभग हर जगह मिल जाएगी, जबकि यूरेनियम, वातावरण में नाइट्रोजन, तो ये सब। क्वेश्चन नंबर 115 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 116, कृषि की दृष्टि से विषुवतरेखीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो 116 का हो जाएगा सी, इसमें विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? तो 117 का जाएगा ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर हम 118 देते हैं, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 118 का हो जाएगा ए, चीन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 देखते हैं, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो 119 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से 100 अधिक, ठीक है, क्योंकि कपास, गन्ना, चाय ये सब उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो 120 का हो जाएगा बी, भारत, ठीक है। तो ये था बिहार पीजीटी 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। फिर 2023 में ही बिहार पीजीटी फिर से एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको
बिहार पीजीटी से संबंधित अन्य प्रकार की वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।